जीवन को निर्मल बनाते चलो, गुरु पद में दिल लगाते चलो। जीवन को निर्मल बनाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। बोले सद्गुरुदेव की जय। यत स्वरूपमभिज्ञाय प्राप्तं दुःखमनन्तिकं तत्पदं ज्ञापितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए विरज विवेक संपन्न श्रद्धेय श्री साहिब जी, कबीर पारक आश्रम सूरत से पधारे हुए अध्यक्ष संत गुण विभूषित श्री गुरुभूषण साहिब जी, विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए सभी श्रद्धेय संत गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्ति देवियों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज प्रथम दिन है। कार्यक्रम के शुभारंभ में संत सम्राट श्री कबीर साहब की वाणी बीजक पाठ से हुआ, तत्पश्चात भजन, फिर अनेक मनीषी संतों से जीवन के संबंध में विविध विषयों पर सुंदर विचार श्रवण करने का सुअवसर मिला। विश्व के सभी महापुरुष मानव जीवन की भूर भूर प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं, क्या कारण है? शारीरिक क्षमता में तो पशु बहुत ज्यादा आगे है। एक हाथी के पास, एक शेर के पास जो शारीरिक क्षमता है वो आदमी के पास कहाँ है? किंतु मनुष्य के पास जो बौद्धिक क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर शेर को भी बस में किया, हाथी को भी बस में किया, और अपनी बौद्धिक क्षमता के नाते संसार में जो कुछ विकास हुआ है उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। आज तक मानवेतर प्राणी कोई विकास का काम नहीं कर सके। दूसरा हेतु है मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है। आप अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, इसके विपरीत भी कर सकते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। स्वतंत्रता पूर्वक आप शुभ कर्मों का संपादन कर सकते हैं। कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती है कि आप गलत क्यों छोड़ रहे हैं, अच्छा क्यों कर रहे हैं, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। मनुष्य के पास इतनी प्रतिभा है, इतनी क्षमता है, मनन करने की इतनी शक्ति है कि उसके आधार पर सारे विकारों को छोड़कर दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। ये सौभाग्य केवल मानव शरीरधारी को प्राप्त है। मानवेतर प्राणी ऐसा महान जीवन नहीं जी सकते। इसलिए सभी शास्त्रकार मानव जीवन की भूर भूर प्रशंसा करते हैं। वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम अपने आप का अनुसंधान कर सकते हैं कि मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब चीज़ों का अनुसंधान कर सकता है। आज हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, सद्गुरु मिले हैं, संत मिले हैं, साहित्य मिला है। पुराना समय था, हमारे ऋषिगण जंगल में रहते थे और पत्तों में लिख कर रखते थे, कभी बकरी आ जाती थी, खा जाती थी, सारा परिश्रम बेकार हो जाता। आधुनिक युग में प्रेस का युग आया है। पहले गुरुजन बोलते थे,
शिष्यगण सुनते थे, लिखने की परंपरा नहीं थी, इसीलिए उसको श्रुति कहा गया। सुन सुन करके सब काम होता था। हम लोगों को जो आचार्य पढ़ा रहे थे ऋषिकेश में, वो कहते थे हम ठीक से दस्तखत करना भी नहीं जानते, और आचार्य थे, पढ़ाते थे खूब बढ़िया। तो इस प्रकार से पहले की परंपरा ऐसी रही है, बोलने की, सुनने की, याद करते थे। आज हमारे युग में ऐसा साधन मिला है, प्रेस का युग आया है। हम सदगुरु कबीर साहब को नहीं देखे, भगवान महावीर को नहीं देखे, बुद्ध जी को भी नहीं देखे, स्वामी शंकराचार्य जी को भी नहीं देखे, दयानंद जी को भी नहीं देखे, विवेकानंद जी को भी नहीं देखे, किंतु आज उनके ग्रंथ मौजूद हैं। उन ग्रंथों को पढ़ करके, सुन करके हम जान लेते हैं कि इस विषय में उनके ऐसे विचार थे। अगर ये प्रेस का युग न होता, साहित्य न होता, तो हम कैसे जान पाते हैं। आदमी का नाम दो चीजों से अमर होता है, या आदमी पढ़ने लायक लिख जाता है या लिखने लायक कर जाता है। तो दो से आदमी का नाम अमर हो जाता है। आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की अमरकृत बीजक है, पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है, चर्चा का विषय है। अगर वो ग्रंथ नहीं होता तो इस प्रकार से साफ निर्णय का बोध नहीं होता। इसलिए आज के युग में प्रेस है, साहित्य है। हम अपने घर को तमाम देश विदेश की चीज़ों को लाकर सजाते हैं और ऐसे रूम में रखते हैं, गेस्ट हाउस में, जहां सब लोग आकर देखें। किंतु अपने अपने घरों में ऐसा साहित्य नहीं रखते हैं जिसको लोग आकर देखें कि हाँ, यहाँ बुद्ध की वाणी है, कबीर साहब की वाणी है, दयानंद की वाणी है, विवेकानंद की वाणी है। उस शास्त्रों का चिंतन करें, मनन करें। हम अनेक प्रकार के व्यंजनों को तो खाते हैं जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे, किंतु अनेक महापुरुषों के ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं जिससे हमारी बौद्धिक क्षमता ठीक रहे। शरीर खुराक पाता है, शरीर बलवान हो जाता है। अब बुद्धि खुराक नहीं पाती है तो बुद्धि इतनी कमजोर रहती है, इतनी कमजोर रहती है, कहते हैं साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर जाने को तैयार है, मर सकते हैं, किंतु इसके बिना हमारा नहीं चलेगा, नहीं जिएंगे। क्यों? बुद्धि एकदम कमजोर, खुराक पाती ही नहीं। मनुष्य एक धरती का सिरमौर प्राणी है, उसे अपनी सत्ता का बोध हो तो आदमी इन विकारों को सहज त्याग सकता है, बोध शक्ति के आधार पर। जैसे धन की शक्ति रहती है तो हम निर्वाह के संबंध में निश्चिंत रहते हैं, ऐसे बोध शक्ति प्राप्त कर लेता है व्यक्ति तो सारे विकारों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त रहता है। जो बीड़ी गांजा बोतल पीते रहते हैं वो 50, 60, 70 साल पीते हैं, अतृप्त होकर मर जाते हैं, और जो नहीं पीते हैं, बोध शक्ति प्राप्त है, वो बिना पिए जीवन भर तृप्त रहते हैं, शांत रहते हैं, सदा शरीर सदा मुक्त रहते हैं, चाहे संसार में रहे चाहे न रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। बोध शक्ति प्राप्ति के लिए सदगुरु कबीर साहब ने आधार बताया, गुरु की दया साधु की संगत, निकर आओ इह द्वार। साहब जी यथार्थवादी थे, समाज को सही दिशा दिए। ये नहीं कहे कि इतने माला फेर लो तुम्हारा काम चल जाएगा, इतना मंत्र का जाप कर लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं। उद्धार की ओर प्रेरणा देने वाले, बल देने वाले सदगुरु और संत हैं। हमें सदैव सजीव मूर्ति, चेतन मूर्ति, सदगुरु संतों का आधार लेकर के, सदग्रंथों का आधार लेकर के, साधना का आधार लेकर के इसी जीवन में दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। इसी जीवन में सुख मिले, शांति मिले, हमारा जीवन सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।